आनंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर प्राणनाथ की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि। परम मंगलमय अकारण करुणा करुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से हम लोगों को परम रसिक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद विरचित श्री चैतन्य चरितामृत के माध्यम से सत्संग लाभ का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और हम लोग श्रवण किए थे मध्य लीला प्रथम परिच्छेद का कौन प्यार था, याद किसी को नहीं है ना? 41 ना? 31 श्री गौरांग महाप्रभु का अवतार का मुख्य प्रयोजन कल हम लोग श्रवण किए। बहिरंग है नाम संकीर्तन और अतरंग है मंजरी भाव का स्वाधीन। नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया और गौड़ देश में नाम संकीर्तन का प्रचार किए। श्री चैतन्य महाप्रभु भी 6 वर्ष तक तीर्थ यात्रा के बहाने अपने और आचरण के द्वारा कृष्ण नाम का प्रचार किए। साउथ दक्षिण भारत में, झारखंड में और वृंदावन में आकर गौरांग महाप्रभु जिस कार्य के लिए आए थे उसका खुद आस्वादन करना है उनको। राधा भाव का आस्वादन किए गंभीरा में 18 वर्ष तक। उस रस का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं हाथ जोड़ लिए हैं कि मैं एक दिन की लीला भी नहीं लिख सकता हूँ, फिर भी भक्तों को आस्वादन करने के लिए कुछ दिग्दर्शन किए हैं, बहुत किंचित मात्र। महाप्रभु के उस लीला गंभीरा लीला वास्तव में गंभीर, अति गंभीर, गूढ़तर है। राधा कृष्ण जो लीला किए उससे भी अधिक गूढ़तर है गौर का लीला, गंभीरा का लीला, अद्भुत लीला है। राधा महाभाव में श्री गौरांग महाप्रभु जो गंभीरा में तड़पते थे वो अंत की कथा है। वही गंभीरा में जो तड़पे हैं उसी का रस पूरे जगत में प्लावित हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है नित्यानंद प्रभु को, जाओ तुम ये उन लोगों को उद्धार करो जो हमारी निंदा करते थे। गौतम बुद्ध जब बनारस में उनको सिद्धि लाभ हुआ तो सिद्धि लाभ होने के बाद सबसे पहले वहीं गए जो उनकी निंदा करके भागे थे। जो तपस्या कर रहे थे गौतम बुद्ध, भूख लगी थी, एक युवती स्त्री आई और आकर के कही कि बाबा बीड़ा के तार को इतना मत कसो कि टूट जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि बेसुरा हो जाए, और उस स्त्री का दिया हुआ खीर को खाए। तो उनके जो चेले थे कहे कि वाह रे वाह, हम लोग तो उपदेश देता है स्त्रियों से दूर रहने के लिए और अपनी युवती के हाथ का खीर खाता है। तो गौतम बुद्ध को निंदा करके भाग गए। तो जब उनको सिद्धि लाभ हुआ तो सबसे पहले वहां गए काशी में, काशी घाट पर जो निंदक थे उनका उद्धार किया। तो श्री गौर महाप्रभु भी सबसे पहले यही कह करे, ए मते लोक चैतन्य भक्ति लवाइल दीनहीन निंदकादि सभार निस्तारिल।
श्री गौर महाप्रभु जिनके कारण से संन्यास लिए थे, नवदीप के ब्राह्मण लोग अपना जनेऊ तोड़ दिया था महाप्रभु के लिए कि ये समाज में उपद्रव मचा रहा है, जिस मंत्र को बैठकर जपना चाहिए वो गली गली नाच कर जप रहा है। नवदीप में जो अकाल पड़ रहा है इसका कारण गौर ही। तो गौर महाप्रभु सबसे पहले उन लोगों के उद्धार की उपाय सोचे और जो रस भक्ति है उसके प्रचार के लिए रूप सनातन को भेजे। ये गौर महाप्रभु के निजी परिकर हैं, प्रिया जी के मंजरी हैं, सेविका है, राधा किंकरी हैं। तबे प्रभु ब्रजे पठाइल रूप सनातन, रूप सनातन को भेजे। अब प्रभु आज्ञा दुई भाई आइला वृंदावन। महाप्रभु के पास आए हैं ये रूप सनातन। एक आचार्य कहते हैं कि भगवान को पहचानना बड़ा कठिन है। कोई भगवान को नहीं पहचान सकता है, क्योंकि भगवान की एक माया है, भगवान को हमेशा आच्छादित की रहती है, इसको स्व विमोहन कहते हैं। भगवान भी को पता नहीं रहता मैं भगवान, यदि पता चल जाए मैं भगवान हूँ तो लीला करेंगे नहीं। मैया की साटी से कैसे डरेंगे? सची माता डांटती हैं तो थर थर कांपने लगते हैं। तो भगवान को भी एक माया हमेशा मोहित की रहती है। स्वजन विमोहिनी, स्व विमोहिनी और विमुख जन मोहिनी, तीन मोहिनी भगवान की माया। तो जब भगवान को पहचानना इतना कठिन है तो उनके परिकरों को पहचानना कितना कठिन है। रूप सनातन को भला कैसे कोई पहचान सकता है? ये लोग तो अति बहुत छिपे हुए हैं, काम करने के लिए आए थे। रूप सनातन अपने आचरण के द्वारा जगत को सिखलाए। चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन के लिए कहते हैं कि तुम्हारा जो ये शरीर है ये मेरा मुख्य साधन है, इस साधन से मैं बहुत बड़ा काम करूंगा। रूप सनातन के लिए तुम्हारा शरीर मोर प्रधान साधन, जिस कार्य के लिए मैं इस जगत में आया हूँ वह काम तो मैं कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम करेंगे राधा भाव का आस्वादन, राधा रानी के भाव का आस्वादन करना है उसमें। तो रूप सनातन को भक्ति शक्ति संचार करके वृंदावन भेजे। यहाँ पर ये लोग क्या किए? तो भक्ति प्रचारिया सर्वतीर्थ प्रकाशिला। वास्तव में रूप सनातन नहीं आए होते इस जगत में तो किसी भी संप्रदाय को कोई कुछ नहीं मिलता है। आज गौड़ियों के पास जो संपत्ति है वह संपत्ति किसी के पास नहीं, किसी संप्रदाय में नहीं है। जीव गोस्वामी पाद ने जो ग्रंथ लिखा है, रूप गोस्वामी ने जो रस भक्ति सनातन गोस्वामी लिखे हैं, वो कहीं नहीं है हमारा, कहीं किसी संप्रदाय में नहीं। यदि रस चर्चा करने की किसी की इच्छा होता है तो गौड़ियों से उधार लेना पड़ता है, कुछ संपत्ति हमें दे दो। देखिए कहीं भी किसी भी संप्रदाय में, अब महावाणी का टीका पढ़िए तो लिखा जाएगा उज्ज्वल नीलमणि में लिखा गया है, भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा गया है। ये रूप सनातन जो जगत को दिए हैं वो आज तक कोई नहीं दिया। मैं देखा हरिद्वार में एक सन्यासी के अलमारी में रखा था 60 संदर्भ, तो मुझे बड़ा आह्लाद हुआ, कहा ये तो 60 संदर्भ जीव गोस्वामी। तो हमें बहुत डांट थे, अरे मूर्ख तुम जीव गोस्वामी कहते हो, जीव की हिम्मत है ग्रंथ लिखने की, कहो भगवान गोस्वामी। जीव में इतनी ताकत है, ये जीव गोस्वामी का जो लिखा हुआ ग्रंथ है। खैरा गांव में एक महात्मा थे, वो कहते थे कि व्यास जी से भी 4 श्लोक अधिक लिखे हैं जीव गोस्वामी। इतने ग्रंथ लिखे हैं जीव गोस्वामी। ये गोस्वामियों ने इतना बड़ा काम किया है। केवल लिखा ग्रंथ नहीं है, उनका आचरण कितना परफेक्ट है। षड गोस्वामियों जो प्रेम प्रेम लोग चिल्लाता है, प्रेम यदि सीखना है तो रूप सनातन के आचरण से सीखना चाहिए। कितना परफेक्ट इन लोगों का आचरण है, जैसा उनकी कलम है वैसा ही उनकी आचरण है रूप सनातन की। भक्ति लोग चिल्लाते हैं, भक्ति यदि सीखना है तो रूप सनातन से सीखना। क्या है भक्ति में कितनी दैन्यता होनी चाहिए, कितना निरहंकारिता होना चाहिए,
जो श्री गौरांग महाप्रभु ने सूत्र बनाए तृणादपि सुनिचे न तरूरी सही सुना, इसका यदि कोई आदर्श है तो रूप सनातन। आज तक जगत में कोई नहीं। हरिराम व्यास कहते हैं कि रूप सनातन कौन है, तो कहते हैं ये रस के कूप हैं, साधु समाज के भूप हैं। जब रसिकों की चर्चा होती थी तो रूप सनातन का नाम लिया जाता था। ऐसे ये रूप सनातन, इनको कौन भेजा, तो गौर भेजे महाप्रभु ने। कैसे भेजे, तो शक्ति संचार करके भेजे। राधा महाभाव की उन्नत अवस्था, उज्ज्वल नीलमणि, भक्तिमृत सिंधु, दान के लिए कौन दी, ये सब अद्भुत ग्रंथ जो जगत को दिए हैं रूप गोस्वामी पाद ने। तो भक्ति प्राचार्य सर्व तीर्थ प्रकाशिला, यह वृंदावन जो दिख रहा है ये किसकी कृपा है, रूप सनातन की कृपा है। ये भक्तमाल में प्रियादास जी इनके विषय में कहते हैं कि वृंदावन ब्रज भूमि जानत न को प्राय। रूप सनातन के पहले वृंदावन को कोई जानता नहीं था। दई दर्शाए जैसे सुख मुख गाई, ये ब्रज भूमि को वैसे ही दर्शा दिए। जावट है, नंदगांव है, ये मदन टेर है, ये कदम टेर है, बंसी बट है, वृंदावन है। इसको कौन दर्शाया, तो रूप सनातन। जैसी सुख मुख गाई है, जैसे श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की लीला है, ठीक वही लीला प्रकट किए कौन, रूप सनातन आकर के। रीति हूँ उपासना की भागवत अनुसार की। और उनकी भजन कैसा है, रसिक रसिक लोग कहते हैं, लेकिन रसिकता कहीं टिकेगी नहीं यदि रूप का शरण कोई न ले। बेढंग आचरण करे कि मैं रसिक हूँ, मुंह में पान खाए और ये बोले, रसिकता करे और अबेढंग आचरण करे, सखी सखी भाव करे, सखी भाव टिके जाए रूप सनातन जैसा रहे। कितना परफेक्ट इनकी आचरण। हित हरिवंश जी के विषय में लिखा गया है कि केवल प्रिया जी का दिया हुआ पान खा लिए, तो गोपाल भट्ट जी ने निकाल दिया ना, चलेगा नहीं। आचार्य का काम है आचरण करके दिखाना। है आप सखी, कोई बात नहीं, प्रिया जी हैं, लेकिन आचरण तो दिखे हैं, आचार्य के अनुसार रहना पड़ेगा। यहाँ नहीं चलेगा, हटा दिए लिखा। रीति ही उपासना की भागवत अनुसार, लियो रससार सो रसिक सुखदायी। यह रसिकता तभी टिकेगी जब रूप सनातन का अनुगत होगा, रूप सनातन के समान परफेक्ट होगा। श्री गौरांग महाप्रभु रूप सनातन को ब्रज में भेजे ये भक्ति का आदर्श स्थापित करने के लिए। गौर महाप्रभु आदर्श नहीं है भक्ति की, आदर्श रूप सनातन। नित्यानंद प्रभु आदर्श नहीं है। यदि आदर्श देखना है, कैसे रखना है, कैसे प्रेम को प्रचारना है, तो रूप सनातन जैसा रहना। इसीलिए गौड़ीय संप्रदाय को रूपानुग कहा गया है। ये चैतन्यानुग नहीं है, न नित्यानंद अनुग है, ये है रूप गोस्वामी। भक्ति गौर की आराधना कैसा करना है, तो रूप गोस्वामी जैसे। ये खड गोस्वामी वृंद है, कितना परफेक्ट आचरण, और जैसा आचरण वैसा उनका लेखन कलम। कोई भी दिग्गज विद्वान भी थर कांपता था रूप और जीव गोस्वामी के सामने, कोई था नहीं। ये ले लिए एकदम हाथ पर, जैसे पूरा शास्त्र उनके हाथ पर है, ऐसा सनातन रूप सनातन किए। तो ये रूप सनातन आकर के इस जगत में प्रेमा भक्ति का, मंजरी भाव का आस्वादन किया। मंजरी भाव क्या है, भगवान की भक्ति कैसे किया जाता है, ये बताए। नाना शास्त्र आदि कैलो भक्ति ग्रंथ सार। महाप्रभु ने आदेश दिया कि कुछ भी रस रीति का वर्णन करना, लेकिन शास्त्र से विरुद्ध कोई वस्तु मत करना, शास्त्र का प्रमाण देना। देखेंगे आप, ये चैतन्य चरितामृत है या कोई ग्रंथ है, लिखने के पूर्व उन्होंने तुरंत प्रमाण दिया है। ब्रह्मांड पुराण का है, हरिवंश पुराण का है, ब्रह्म शास्त्र विमुख बात एक भी नहीं लिखी। यही इनकी गौड़ीय वैष्णव का सबसे बड़ा आदर्श यही है कि शास्त्र विरुद्ध कोई शब्द नहीं करे। एक भी लिखे हैं ग्रंथ, कितनी रस परक दान के लिए कौंदी लिखे, उज्ज्वल नीलमणि लिखे, लेकिन पूरा प्रमाण दिए। प्रभु आज्ञा कैल सर्व शास्त्रेर विचार, ब्रजेर निगूढ़ भक्ति करिला प्रचार। आज तक जिस भक्ति को कोई नहीं दिया था, जिस भक्ति को देने के लिए श्री गौर महाप्रभु का अवतार हुआ था, उसका परफेक्ट आचरण कौन किया, तो रूप गोस्वामी का।
निगूढ़ कौन अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलहु, आज तक कभी भी जिस रस को नहीं दिया गया था उस भक्ति को श्रील रूप गोस्वामी पाद के माध्यम से गौर महाप्रभु दिए। निगूढ़ भक्ति, निगूढ़ भक्ति का अर्थ होता है मंजरी भाव, मंजरी भाव को आपने दिया। और उन्होंने ग्रंथ क्या लिखा तो देखिए हरिभक्ति विलास, अद्भुत ग्रंथ है। ये दो महापुरुष मिलकर लिखे हैं हरिभक्ति विलास। ये भक्तों को कैसे भजन करना चाहिए यह यदि देखना है तो भक्ति हरिभक्ति विलास पढ़ना पड़ेगा। कैसे प्रणाम करना, कैसे खाना, कैसे रहना, जिसका आचरण ठीक नहीं होगा तो भक्ति ऐसे प्रकट नहीं होगी। भक्ति प्रकट करने के लिए परफेक्ट आचरण चाहिए। इस आचरण को यदि पढ़ना है, लिखे थे सनातन गोस्वामी लेकिन नाम लिखा गया गोपाल भट्ट गोस्वामी। क्यों लिखा गया कि उस समय ब्राह्मण समाज और वैष्णव समाज का मूर्धन्य थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। और श्री गौरांग महाप्रभु ने अपना निजे अपने हाथ का माला उनको दिया था कि तुम भक्ति का किस लिए कि पर ब्राह्मण घर के थे, ब्राह्मण शरीर था, श्री संप्रदाय के थे, वेंकट भट्ट के बेटे थे और सारा समाज उनको मानता था। किसके मुंह से कौन शब्द निकले यह भी देखना पड़ता। गोपाल भट्ट गोस्वामी के अनुसार ये लिखा गया एक हरिभक्ति विलास। देखिए हरिभक्ति विलास आप लोग देखे होंगे। परफेक्ट गुरु कैसा बनाना चाहिए, शिष्य को कैसा रहना चाहिए, आरती पूजा कैसा कराना चाहिए, भक्त को लघु शंका कैसे करना चाहिए भी लिखा गया है। शौच होने के बाद कितना बार हाथ से मिट्टी से मलना चाहिए, कितना बार कुल्ला करना चाहिए। ये छोटी छोटी वस्तुओं पर जो ध्यान नहीं देता है वही बड़ा गलती करता है। छोटी छोटी गलतियों पर जो ध्यान, जिसको लघु शंका करने नहीं आता है और मंजरी भाव की आराधना करेगा होगा उसमें। कैसे पानी लेना, कैसे हाथ नमाटियाना, कैसे हाथ धोना, कैसे ये लिखे हैं कौन? गोपाल भट्ट गोस्वामी हरिभक्ति विलास। परफेक्ट आचरण, भगवान का आरती कैसे किया जाता है, कितना तुलसी पत्र उसमें चढ़ाया जाता है, भोग कैसे लगाया जाएगा, यह जितना परफेक्ट आचरण देखना है तो हरिभक्ति विलास में। आज भी राधारमण मंदिर में देखेंगे तो आरती पूजा की कैसी परिपाटी है उन्हीं के अनुसार चला है। और भागवतामृत आपने लिखा, यह अद्भुत ग्रंथ है बृहद भागवतामृत, सनातन गोस्वामी ने लिखा। ये भागवत में सिद्धांत शास्त्र लिखे। भागवत में दो वस्तु का वर्णन किया गया है, एक धाम का महिमा और एक भक्त की महिमा। बृहद भागवतामृत में केवल दो ही वस्तु का निर्णय किया गया है। सबसे श्रेष्ठ धाम कौन है और सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो गोप कुमार के माध्यम से उस कथा को बताया गया है। सबसे बड़ा धाम गोलोक से भी वृंदावन, ओम वृंदावन। गोलोक की खूब महिमा किया गया, खूब महिमा। अंत में कह दिया गया इससे बड़ी नहीं। ये राधा रानी की सेवा करते हैं, सेवा क्या है तो अरे वृंदावन की लता पता। यहाँ वृंदावन में यदि कोई जीव भी आ गया उसको खिलाना पिलाना, ये राधा रानी की सेवा है। क्योंकि कोई भी वृंदावन में आया है किसके नाम से आया है? राधा रानी। और उसको खिलाना है, राधा रानी का अभ्यागत की सेवा करना है, ये किशोरी जी की सेवा है। तो आपने बृहद भागवतामृत लिखी और दशम स्कंद की टिप्पणी लिखी। देखिए आज तक गौड़ियों वैष्णव के पास जो भागवत की टीका है वो किसी संप्रदाय में नहीं। देख सभी श्रीधर स्वामी हैं, वीर राघवाचार्य जी हैं, निम्बार्क संप्रदाय के गिरधर लाल जी हैं, विष्णु स्वामी के हैं श्री वल्लभाचार्य जी, सुबोधनी टीका लिखे हैं। ऐसे सभी संप्रदाय का भागवत पर टीका है, लेकिन भागवत का टीका जैसा गौड़ियों के पास है वैसे किसी के पास नहीं। और खास करके विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी जो अद्भुत चमत्कारिक अर्थ दिए भागवत का, रस केवल मंजरी भाव की आराधना। दशम स्कंद की टीका पढ़िए महाराज, अद्भुत टीका है। तो आपने दशम टिप्पणी आर दशम चरित्र, आपने एक अद्भुत ग्रंथ लिखा है केवल भागवत पर। श्री जीव गोस्वामी पाद ने, जीव गोस्वामी पाद ने केवल एक ग्रंथ लिखा है, अद्भुत ग्रंथ केवल भागवत के दशम स्कंद।
उस ग्रंथ का क्या नाम है? गोपाल चंद्र। गोपाल चंद्र। वाह, ये गोपाल चंद्र। यदि भागवत पढ़ना है, भागवत का 10वां स्कंद, तो पूरा गोपाल चंद्र। देखिए, यही सब ग्रंथ कैल गोसाई सनातन, आ रूप गोस्वामी कैल जत के पारे गणन। और रूप गोस्वामी पाद ने जो ग्रंथ लिखा है उसका गणना भला कौन कर सकता है? अरे महाराज, इतने ये लोग ग्रंथ लिखे, लिखने के बाद देखे कि ये लोग अनधिकारी हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप राधा मदन मोहन में देखेंगे ग्रंथ समाधि भी है। अब कोई अधिकारी, चल इसको डाल दो, जो रस पर ग्रंथ लिखे। पहले के महात्मा लोग भजन करते थे, नाम रटते थे, और नाम रटते रटते जब लीला स्मरण होता था तो ग्रंथ लिख देते थे, नाम रटते रटते। और फिर गुरु जी को दिखाते थे, तो गुरु जी कहते थे नहीं नहीं, ये तेरे लायक ही सीमित है, इसका अधिकारी कोई नहीं, इसको जमुना बहाओ। तो बहुत महत्व, कुछ को कहते थे नहीं नहीं, इसको समाधि दे दो, इसका अधिकारी तुम ही था और कोई नहीं है, बाद में कोई नहीं रहेगा। बहुत है। श्री भट्ट देवाचार्य जी ने महाराज ग्रंथ लिखे, 6 ग्रंथ लिखे थे, और अपने गुरु जी को गए दिखाने के लिए, तो गुरु जी कहे कि बेटा इसका कोई अधिकारी नहीं, जमुना प्रवाहित कर दो। तो गुरु जी का आदेश हुआ, कितना बड़ा काम है, कितना मेहनत से लिखे, अपने हृदय की अनुभूति। और जब मिला तो मिलने के बाद गुरु जी कहे कि डाल दो जमुना जी। गुरु जी का आदेश हुआ, जमुना जी में डाल दी। गुरु जी स्नान करने के लिए आए तो ग्रंथ ही आ गया, नहीं कुछ जमुना जी आकर कहेंगे कुछ अधिकारी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि महाराज इस कलयुग में जो रस भक्ति का प्रचार है, वह भक्ति अन्य किसी युगों में नहीं है, सत्ययुग में नहीं है। जो मधुर भाव की आराधना कलिहत प्राणी कर सकता है, वो सत्ययुगी प्राणी नहीं कर सकता है, न त्रेता युग के प्राणी कर सकता है, न द्वापर का कर सकता है। इस कलियुग में ही, इसीलिए धन्य कलि कहा गया है, जिसमें गौर का अवतार है। एक साधारण जीव को ब्रह्मा का भी दुर्लभ प्रेम दे दिए, ये गौर कृपा है। और खास करके अभी का जो समय है, अभी हम लोग जो जन्म लिए हैं, ये अभी का समय बड़ा कीमती समय है। अभी रसिक महापुरुषों का जो रस है, जिस काल में वे लोग थे उस समय रस का प्रचार नहीं है जो अब हुआ है। अब यदि कोई चाहे, एक महात्मा कहते थे भैया मानव शरीर कितना दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ वृंदावन का वास। और वृंदावन में वास भी बहुत से लोग करते हैं, उसमें भी रस परक महापुरुषों का चरित्र, महापुरुषों का संग। अब यदि भवसागर पार नहीं करेगा तो कभी नहीं करेगा। इतना सुंदर सुअवसर हम लोगों के ऊपर प्राप्त हुआ है। अरे गोस्वामी लोग आकर के कहे, प्रधान प्रधान किसु करिए गणन, लक्ष्य ग्रंथ पहले ब्रज विलास वर्णन। एक एक ग्रंथ की तो बात नहीं, बहुत से ग्रंथ हैं जिसको महापुरुषों ने यहाँ पर किया। रूप गोस्वामी पाद का ग्रंथ का नाम लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, भक्ति रसामृत सिद्ध। ये अद्भुत ग्रंथ, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, प्रेम का विकार, प्रेम कैसे प्रकट हो जाए, इस सब का यदि वर्णन एक जगह देखना है तो भक्ति रसामृत सिद्ध। और रूप गोस्वामी पाद का एक ग्रंथ है विदग्ध माधव, जो विदग्ध माधव और ललित अद्भुत नाटक है। महाराज वो लिख रहे थे तो स्वयं राधा रानी आकर के कही, हमारा लीला एक में मत मिला, अलग मिला, तो 2 ग्रंथ लिखना पड़ा, ललित माधव और विदग्ध माधव रूप गोस्वामी लिखे। और एक ग्रंथ लिखे उज्ज्वल नीलमणि। वो साहित्य दर्पण जो पढ़ने वाले नायक नायिका का भाव है, समस्त नायिका का भाव किशोरी जी में है, और समस्त नायक का भाव श्री कृष्ण में है। और श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ नायक कौन होता है? धीर ललित नायक। वो धीर ललित कौन है? तो श्री कृष्ण। और नायिकाओं का 94 भेद है उज्ज्वल नीलमणि में, और सब भाव राधा रानी में होता है। राधा रानी ही श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए अष्ट भाव प्रकट करती है। वो अष्ट भाव का एक एक सखियां प्रकट हो जाती है, ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंग विद्या, अनंत, ये चंपक लता इत्यादि जो 8 सखियां हैं, वे राधा रानी का ही 8 भाव है। 8 भाव से 8 तरह की सेवा करते हैं। कोई अभिसारिका हो जाती है, कोई विदग्धा हो जाती है, कोई विप्रलब्धा हो जाती है। इस प्रकार ये भाव करके राधा रानी अष्ट सखियों के द्वारा सेवा करते हैं। उज्ज्वल नीलमणि और ललित, एक विदग्ध माधव और ललित माधव। उज्ज्वल नीलमणि दान के लिए कौमुदी,
ये रूप गोस्वामी पाद का ग्रंथ है। एक महात्मा हमको बरसाना में कह रहा था, महाराज गोस्वामी लोग जितना ग्रंथ लिखे हैं पढ़ना की तो बात, उनका नाम भी याद हो जाए। हमारे आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखा है वो पढ़ना तो दूर की बात, केवल नाम याद है ये ग्रंथ लिखे। और महापुरुष तो गिने चुने लिखे हैं, और अन्य संप्रदाय में छोटा छोटा एक कोई ग्रंथ, लेकिन हमारे आचार्य जितना ग्रंथ लिखे हैं उसको कुछ नहीं, केवल याद कर लेना एक बार। दान केली कौमुदी अद्भुत ग्रंथ है। और अस्त्रावली, बहुत स्त्रोत, राधा रानी का, श्याम सुंदर का, वृंदावन का, बहुत आचार्य ने स्त्रोत लिखा है। इस प्रकार अष्ट 10 लीला छंद आर पद्यावली। आप लोग रूप गोस्वामी का एक अद्भुत ग्रंथ है पद्यावली, मधुर रस का अद्भुत ग्रंथ है। फिर गोविंद बिरदावली, ताहार लखन, मथुरा महात्मा आर नाटक दर्पण। ये रूप गोस्वामी पाद का केवल रस परक ग्रंथ देखना है तो 2 महापुरुष लिखे हैं, एक रघुनाथ दास गोस्वामी और एक रूप गोस्वामी। ये रस भक्त के आचार्य हैं। इनको वृंदावन के रसिक समाज, जिस समय स्वामी हरदास, हित हरिवंश जी, हरिराम व्यास, बड़े बड़े रसिक लोग सब मीटिंग किए कि ये रस का कूप रूप सनातन, उन्हीं से शून्य। जब रसिकों का समाज होता था तो सबसे ऊपर कौन बैठता था? रूप गोस्वामी, आचार्य के लोग मानते थे उन लोगों को। यदि कोई समस्या आ जाता था सैद्धांतिक तो आते थे रूप गोस्वामी, क्योंकि इनके पास जो ठोस सिद्धांत रहेगा क्यों नहीं, क्योंकि स्वयं राधा माधव मिलित तनु श्री गौरांग महाप्रभु का भेजा हुआ एकदम दूत है। कोई समस्या होता था और बंसी समस्या तो दूर कर सकती नहीं। अरे भाई, प्रिया जी की लीला में बंसी क्या करेगी? हित हरिवंश जी बंसी हैं। और कोई एक राधा माधव के मिलित तनु साक्षात गौर महाप्रभु है। गौर महाप्रभु अपने आप को दे दिए रूप गोस्वामी, ले जाओ सर। इसके बाद लघु भागवतामृत के करु वर्णन, सर्वत्र करेल ब्रज विलास वर्णन। ये समस्त ब्रज की लीला आचार्यों ने वर्णन किया। और इन गोस्वामियों का एक पुत्र थे, भतीजा जीव गोस्वामी, तार भ्रातुस पुत्र नाम श्रीजीव गोस्वामी, जत भक्ति ग्रंथ कैल तार अंत ना है। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है, अरे महाराज, षड संदर्भ ऐसा बृहद ग्रंथ है इनका। समस्त सिद्धांत, प्रीति संदर्भ, भगवत संदर्भ, तत्व संदर्भ, ये सब संदर्भ लिखे हैं। वो वैष्णव जगत का एक सूत्र। एक हमको मिला था करौली में एक महात्मा, राधा वल्लभी महात्मा, राधा नहीं, वल्लभाचार्य का अनुगत वाला। वो कहा कि महाराज, हम थे वल्लभपुरी के महात्मा, लेकिन गौड़ियों का ग्रंथ पढ़ा तो फिदा हो गया। वो कहा कि हम ये ग्रंथ, हमारा जो समस्या था कोई हमारा दूर कर नहीं सकता, लेकिन षड संदर्भ में पढ़ा तो हम तो ऐसा भी ग्रंथ है संप्रदाय के पास, हम मान ही नहीं सकता। वो गया आया जीव गोस्वामी पाद का सारा ग्रंथ लेकर गया, कहा कि हम हैं वल्लभपुरी, लेकिन सिद्धांत गौड़ियों को मानता। तो ये महापुरुष लोग आकर केवल अपने ही के लिए नहीं दिए, समग्र वैष्णव जगत को दिए। ये जीव गोस्वामी पाद का जो ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। इस प्रकार जत भक्ति ग्रंथ कैल तार अंत नाई, श्री भागवत संदर्भ नाम ग्रंथ विस्तार, अब भक्ति सिद्धांतर तात देखा ही लेन पार। देखिए, हम लोग तो केवल नाम पढ़ रहे हैं, लेकिन इस ग्रंथ के अंदर देखें। खैर, कलिहत प्राणियों के पास जीव गोस्वामी पाद का लिखा हुआ ग्रंथ का समझने की ताकत भी नहीं। जो प्रीति संदर्भ है, तत्व संदर्भ, केवल एक श्लोक में ही तत्व संदर्भ लिख दी। वदंती तद्वद विदस तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। केवल एक श्लोक पर तत्व संदर्भ लिख दी। तत्व क्या है, प्रेम क्या है, भगवान क्या है, ये सब कुछ आपने लिख दिया। गोपाल चंपू नामी ग्रंथ महासूर। चंपू का अर्थ होता है जिसमें श्लोक भी हो और गद्य भी, दोनों एक साथ, उसको चंपू बोलते हैं। तो उन्होंने गोपाल चंपू नामक ग्रंथ लिखे, जिसमें पूरा 10 स्कंद के समस्त सिद्धांत। उस समय थोड़ा लड़ाई था, इसलिए उन्होंने गोपाल चंपू में राधा माधव का विवाह भी करा दिया है।
जो कि गौड़ियों की बिल्कुल विरुद्ध आचरण। उस पर थोड़ा लड़ाई भी हुआ था कि वास्तव में जब निभृत निकुंज में प्रियालाल जब रहते हैं तब तो परकिया नहीं रहते, स्वकिया होते हैं, लेकिन निभृत निकुंज से बाहर जाते हैं तब जटिला कुटिला आ जा सब निकल कर आ जाती है। लेकिन प्रिया प्रीतम जब निभृत निकुंज में रहते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो उसके राधा माधव का विवाह किए हैं गोपाल चंपू में आपने। यही मौत नाना ग्रंथ करिला प्रकाश आ गोष्ठी सहित कैले वृंदावन वास। गोष्ठी सहित माने वो स्वामी एक साथ मिलकर। ये 6 गोस्वामी वृंदावन में जब आए तो आने के बाद फिर गए नहीं, 6 गोस्वामी ही रहे। ये ब्रजवास कैसे करना चाहिए, ब्रज में कैसे रहनी चाहिए, ये वृंदावन जाइबार परिपाटी ना है। वृंदावन में समूह के साथ नहीं रहना, एकांत रहना, एकांत में रह करके नाम का आश्रय लेना। ये कौन सिखलाया? तो रूप सनातन। सत्संग करते थे बीच में आकर, लेकिन भजन कहाँ करते? तो एकांत, एकांत में नाम रखना। इस प्रकार आपने केवल वृंदावन में प्रवचन ग्रंथ ही नहीं लिखे बल्कि आचरण करके आपने लिखाया। अब कहते हैं प्रथम वत्सरे अद्वैतादि भक्तगण प्रभु रे देखिते कैल लीलाद्रिगमन। देखिए प्रथम परिच्छेद में महाप्रभु के समस्त लीलाओं का दिग्दर्शन कराया गया, बाद में विस्तार करेंगे। जब श्री गौरांग महाप्रभु नीलाचल आ गए तो नवद्वीप वासी आते थे साल में एक बार, और महाप्रभु के साथ 4 महीना चतुर्मास में यहाँ पर रहते थे, जिसमें रथ यात्रा इत्यादि में भाग लेते थे। रथ यात्रा देखी तहा रहिला 4 मास आ प्रभु संगे नृत्य गीत परम उल्लास। उन लोगों का बड़ा भारी सौभाग्य मिलता था कि नवद्वीप से सब लोग आते थे, जितने भी प्रेमी महात्मा गौर महाप्रभु के थे सब आते। और कहाँ रुकते थे? तो गंभीरा में। और गंभीरा कौन था? तो काशी मिश्रालय का घर, काशी मिश्र का घर था, बहुत विशाल था चारों तरफ, उसमें रहते थे। अब विदाय समय प्रभु भक्त कहिला सवारे प्रत्यब्द आशिव सबे गुंडी यार देखी बारे। और जब जाने लगते थे 4 महीना के बाद तो श्री गौरांग महाप्रभु सबसे प्रार्थना करते थे कि प्रति वर्ष आप लोगों के साथ, क्योंकि कृष्ण का ये स्वभाव है, कृष्ण अकेले कभी नहाते नहीं। कृष्ण का पहचान क्या है? कोई न कोई साथ रहेगा, कोई आदमी नहीं रहेगा तो पशु पक्षी पेड़ पौधा से ही लिपट कर चलते हैं, कृष्ण का स्वभाव है। उसी तरह गौर महाप्रभु भी गंभीरा का में राधा भाव का आस्वादन करते थे, लेकिन निकलते ही उनको चाहिए, कोई चाहिए, कोई नहीं मिलता था तो स्वरूप दामोदर का ही गला पकड़ लेते थे और गला पकड़कर खूब रोते थे। जैसे नायक नायिका रोते हैं वैसे गौर महाप्रभु राधा भाव में रोते थे। अब 20 वर्षे ऐसे करे गतागति अन्योर दोहार दोहा बिना नहीं स्थिति। अब देखिए वर्णन कर रहे हैं कैसे महाप्रभु गंभीरा में रहे। गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु दिन भर घूमते रहते थे, सुबह गंभीरा से निकल जाते थे। अब जगन्नाथ मंदिर में जाना, हरदास जी के पास जाना, समुद्र में जाना, फिर 7 दिन में 1 दिन जाते थे गदाधर पंडित के पास। गदाधर पंडित कहाँ रहते थे? टोटा गोपीनाथ। वो गदाधर पंडित ही एक ऐसे थे कि महाप्रभु के साथ रह सकते थे, लेकिन महाप्रभु उनको जानकर अपने पास नहीं रखते थे। यदि रहेंगे तो विप्रलम्भ रस का स्वादन होगा नहीं। राधा रानी साक्षात है, रोना तड़पन तो होगा नहीं, तो उनको अलग रख दिए थे, टोटा गोपीनाथ में रख दिए थे। और कभी कभी जाते थे उनके पास जाकर के कुछ सुनते थे। शेष आर जेई रहे 12 वत्सर कृष्ण र विरह लीला प्रभुर अंतर। ये 12 वर्ष का जो समय है गौर महाप्रभु का, ये समय है पागलपन का, इसको कोई समझ नहीं सकता। राधा रानी कैसे ब्रज में श्री कृष्ण के बिना रहती थी, इसको कोई महापुरुष कहीं कलम से नहीं लिखी, हिम्मत ही नहीं है राधा रानी के विरह के उन्माद को लिख सकना। वही थोड़ा थोड़ा दिग्दर्शन कराए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु के चलते। ये महाप्रभु कैसे रहते थे 12 वर्ष? तो कहते हैं निरंतर रात्रि दिन विरह उन्माद, ये रात दिन रोते रहते थे। गौर के आँख का आंसू कभी सूखता नहीं था, उनका गाल हमेशा गीला रहता था आँख के आंसू से। केस था ही नहीं, कुंचित था,
महाप्रभु करते क्या थे? तो हंसे कांदे नाचे गाए परम विषादे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी चैतन्य शब्दावली में लिखे हैं, कहते हैं हमारा कलम काम नहीं कर रहा है। महाप्रभु की 12 बच्चों की जो लीला है, कभी रोने लगते, कभी जोर जोर से हंसने लगते, कभी कांदने लगते। विषाद में श्रीमद् भागवत में जो लिखा है, एवं व्रतः स्व प्रिय नाम कृत्या जातानुरागो द्रुतचित्तरुचि हसत्यथोरोदतिरोति गायति उन्मादवन नृत्यति लोकबाह्य। एकादश स्कंद में भक्त की स्थिति का वर्णन करते समय हरि बोलते हैं ना, कवि हरि का है ना, हरि बोलते हैं कि जब कोई भी साधक व्रत ले लेता है कि केवल मैं प्रभु का नाम लूंगा, नाम छोड़कर कुछ नहीं बोलूंगा, एवं व्रत ले लेता है। कोई व्रत लेता है एकादशी व्रत का, कोई व्रत, वो इसी तरह एक ये भी व्रत है, कृष्ण नाम छोड़कर कुछ नहीं बोलूंगा। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कृत्या, बस हम कृष्ण कृष्ण छोड़कर कुछ नहीं बोलूंगा। जब भी बोलने की इच्छा होगा तो केवल बोलूंगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके अतिरिक्त न मैं कुछ बोलूंगा न सुनूंगा। इस प्रकार यदि कोई व्रत ले लेता है तो महाराज नाम एक ऐसा शक्तिशाली साधन है कि आपके अनंत जन्म पाप को जलाकर भस्म कर देता है। चित्त शुद्ध हो जाता है तो चित्त में जो भगवान का प्रेम है, वो प्रेम कहाँ है? तो प्रेम सबके हृदय में। कुत्ता के अंदर प्रेम है, गधा के अंदर में, सांप के अंदर प्रेम है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, ये श्री कृष्ण का प्रेम प्रत्येक जीव में पहले से ही आरोपित कर दिया गया है, लेकिन वह चित्त अशुद्ध होने के कारण प्रकट नहीं होता। सांप भी अपने बच्चा से प्यार करता है, सिंघनी भी अपने बच्चा से प्यार करते हैं, सब लोग प्यार करते हैं। प्यार स्वतः सिद्ध है, वो संसार के लिए प्यार नहीं। एक महात्मा कहते हैं कि हम लोग अपने स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, धन के लिए रोते रोते अपने चित्त को दूषित कर दिए, अपवित्र हो गया। धन के लिए खूब रोते देखे हैं, बेटी के लिए, बेटा के लिए, इसलिए चित्त दूषित हो। कृष्ण के लिए जब तक रोएंगे नहीं तब तक चित्त शुद्ध होगा नहीं। कृष्ण के लिए जब रोएंगे तो कैसे रुलाई कैसे आएगा कृष्ण के लिए? तो जो व्रत ले लेगा कि हम नाम संकीर्तन करेंगे, बस एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कृत्या। और जब ऐसा व्रत लेंगे तो क्या होगा? जाता अनुराग, अनुराग पैदा होगा। और जब अनुराग पैदा होगा तो वो रोएगा, नाचेगा, रोड पर चल रहा है जोर जोर से बोल देगा हरि बोल, हरे कृष्ण कह देगा, तो समाज के लोग क्या कहेंगे? पागल है, कह देंगे ना। रोड पर चल रहा है और चिल्ला देगा, रुदत उच्च जोर से कीर्तन कर। कभी हा प्राणनाथ, हा प्यारे, हा मदन मोहन, मुझको छोड़कर कहाँ गए, हर आंसू रोने लगेगा। और कभी देखेगा अरे नंद नंदन, तो यही हंसने लगेगा। हसत तथो रौदति रौति गायति। कैसा स्थिति उसका हो जाएगा? तो उन्मादवत, पागलपन जैसा, और लोकवाही स्थिति को प्राप्त कर लेगा। लोकवाही स्थिति का अर्थ होता है जैसे समाज रह रहा है वैसे भक्त नहीं रहता है, लोक से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। समाज सुबह उठते उठते ही पेपर पढ़ता है, चाय पीता है, लेकिन भगत ये काम करेगा नहीं, लोक से ऊपर उठ जाता है। सुबह सुबह उठ करके चरणामृत देगा, भागवत का पाठ करेगा, कीर्तन करेगा, रोएगा, हम कैसे प्रिया जी का सेवा करें, कैसे श्याम सुंदर को रिझाऊं, यह पर तो लोकवाही स्थिति को प्राप्त हो जाता है। वह जो श्लोक है उसका आचरण करके श्री गौरांग महाप्रभु दिखा रहे हैं। निरंतर रात्रि दिन विरह उन्मादे, हासे कांदे नाचे गाए परम विषादे। हा प्रियाजू, हा किशोरीजू, कहते कहते रो रहे हैं। जे काले करे न जगन्नाथ दर्शन, जिस समय वे जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, मने भावे कुरुक्षेत्रे पाया छी मिलन। श्री चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह उठते, गोविंद अभी सेवा में ही रहता था, झट से महाप्रभु दौड़कर भाग जाते थे, भाग करके मंदिर में चले जाते थे।
और गरुण स्तंभ को पकड़ करके जगन्नाथ जी को देखते और उनके आंख के आंसू से गड्ढा बन जाता था। आसपास के रहने वाले पिचकारी जैसे महाराज भीग जाते थे। ऐसी स्थिति श्री गौर की थी। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु दौड़ कर आए और गरुण स्तंभ को पकड़ करके अपनी आंख फाड़ करके जगन्नाथ जी का दर्शन करते। वो जगन्नाथ जी नहीं दिख रहे थे, वो दिख रहे थे साक्षात मुरलीधारी श्री कृष्ण। आज एक उड़ीसा की स्त्री आई और आ करके झटपट और महाप्रभु के कंधे पर चढ़ करके अवाक होकर जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया। उस समय गौर महाप्रभु प्रतिज्ञा कर लिए थे, यदि स्त्री का शरीर स्पर्श हो जाएगा तो मैं समुद्र में गिरकर मर जाऊंगा, आत्महत्या कर। सब भक्त चिंतित हो गए, अब क्या होगा। और महाप्रभु तो शरीर छोड़ देंगे, वो भी तो कहता नहीं उतर जल्दी, उस स्त्री को कहते हैं, लेकिन वो तो पागल जैसे देख रही है। महाराज किसी तरह उसको नीचे उतारा गया। उतारने के बाद महाप्रभु उसके चरण में गिर गए कि माँ ऐसा अनुराग मुझको नहीं है, तुम्हारा जैसा प्यार जगन्नाथ जी के प्रति है, भगवान हमको कब देंगे। तुम आदमी के देह पर चढ़ी है कि खंभे पर चढ़ी है कि दीवार पर चढ़ी, तुझको कुछ पता नहीं, ऐसा अनुराग मुझे कब दे। ऐसे महाप्रभु की महाराज स्थिति हमेशा रहती थी। अब महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को देखते तो देखते समय रोते थे और रो करके कहते थे, सही तो प्राणनाथ पायनु। एक नायिका के लिए जैसे रोती है, वैसे महाप्रभु राधा भाव में विभोर होकर के कहते थे, मैं प्राणनाथ को पा गई, जिसके लिए मैं जन्म जन्मांतर तक रोती रही, वही प्राणनाथ हमारे पास अब मिल गए। ये धुआ गाने नाचिए द्वितीय प्रहर, यह कह करके जगन्नाथ जी को देखते और नाचते रहते और नाच नाच करके रोते। कृष्ण लई ब्रजे आई से ए भाव अंतरे। अब मन में था कि श्री कृष्ण हमको कुरुक्षेत्र में मिल गए हैं, इनको पकड़ करके रथ यात्रा उसी दिन से चालू कि उनको खींच करके कुरुक्षेत्र से हम वृंदावन लाते। यही भावे नृत्य मध्य पढ़े एक श्लोक। नृत्य कर रहे हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में और नृत्य करते करते महाप्रभु रो रहे हैं, आज मैं प्राणनाथ को पा गई। और एक श्लोक गा रहे थे जो साहित्य दर्पण का श्लोक। अब उस श्लोक को गा रहे थे और जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे कहे कि अरे गौर पागल हो गया क्या। जैसे आजकल फिल्मी गाना होता है ना, वैसे ही महाराज एक फिल्मी गाना गा रहे थे चैतन्य महाप्रभु। उस जमाने में फिल्मी गाना ही था, जैसे एक लड़का लड़की के लिए रोती है गाते हैं, वैसे ही गाना था और महाप्रभु गा रहे थे। वो श्लोक था, जह कौमार हरह सरे वही बरह ताएव चैत्र क्षपा चेत तेचोन्मीलित मालती सुरभयः प्रौढ़ः कदम्बा नीला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवारोध शिवेत शीतरुतले चेतः समोत्कंठ्यते। एक नायिका एक नायक से प्यार कर रही है बचपन में, कौमार अवस्था में, और कौमार अवस्था में प्यार था और बाद में उसी के साथ शादी हो गई। तो शादी होने के बाद जब प्रौढ़ा शादी हो गई तब वो अपने नायक से कहती है कि जो आनंद हम लोगों की कुमार अवस्था में मिला था रेवा रेतसी नदी के तट पर, वो अब नहीं मिल रहा है। ये कितना गंदा गाली है। अरे फिल्मी गाना है और महाप्रभु गा रहे थे और सब जितनी बड़े बड़े विद्वान थे आश्चर्यचकित थे कि क्यों महाप्रभु गा रहे हैं। यही श्लोक के अर्थ जाने एकला स्वरूप। श्री चैतन्य महाप्रभु किस भाव में इस गीत को गा रहे हैं, इसको केवल स्वरूप दामोदर जानते थे और कोई नहीं जानता था। दैवे से बत्सर तहां दिया छिन रूप। एक बार रूप गोस्वामी वृंदावन से चले गए थे महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जगन्नाथ। और जब इस प्रकार गौर महाप्रभु गा रहे थे तो प्रभु मुख्य श्लोक सुनी श्री रूप गोसाई से श्लोकेर अर्थ श्लोक करिलत था। रूप गोस्वामी जब देखे महाप्रभु ऐसा गा रहे हैं तो तुरंत उन्होंने एक श्लोक ठीक उसी भाव का लिख दिया।
आश्लोक करी एक ताल पत्रे तो लिखी, या एक ताल पत्र पर लिख करके, और जिस कुटिया में रहते थे हरिदास ठाकुर वहाँ उसकी झोपड़ी छप्पर में पहुँच गई। अपने बसार चाले राखी लगुंजिया, आश्लोक राखी गेला समुद्र स्नान करी थे, लिख करके चले गए स्नान करने के लिए। अहेन काले आइल प्रभु ताहार मिली थी। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य नियम था हरिदास ठाकुर के पास आने का, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में 3 लोग नहीं गए थे अभी तक, न कभी जाते थे, हरिदास ठाकुर और रूप सनातन। देखो भाई, भक्ति किया जाता है धर्म को मर्यादा को बढ़ाने के लिए। ये नहीं कि हम महात्मा हैं, हम ब्राह्मण से बड़े हो गए, मैं पुजारी से बड़ा हो गया, इसके लिए नहीं। ये भक्ति होता है तृणादि, इसके आदर्श हैं रूप सनातन। चैतन्य महाप्रभु चाहते तो तीनों को भेज देते थे जगन्नाथ में, उनका चेला ही प्रताप रुद्र था। जब कहते कि जाओ, लेकिन भगवान कभी मर्यादा भंग नहीं करते, मर्यादा का रक्षण करने के लिए आते हैं। नहीं, हम तो महात्मा हो गया, तिलक लगा दिया, हम तो मंदिर में क्यों नहीं जाएंगे, हम पुजारी से कहाँ कम है, हम ब्राह्मण से क्यों कम है। ऐसा भक्त का अर्थ होता है दीन ही, बस अपने को छोटा। तो ये लोग जाते नहीं थे। और महाप्रभु कभी कहे भी नहीं कि अरे तू तो साक्षात ब्रह्मा है, तो तू तो रूप मंजरी है, तुम क्यों नहीं जाओगे, चलो। महाप्रभु कहे भी नहीं कि चलो मंदिर, स्वयं महाप्रभु ही आकर उनको दर्शन देते थे, लेकिन कहे नहीं, क्योंकि भगवान कभी भी जगत में आते हैं तो मर्यादा को भंग नहीं करते, मर्यादा का पालन करते हैं। कि हम तो अब वैष्णव हो गए, अब क्या हमको चाहिए, एकदम वैष्णव का हाथ बस यही। मौसम कवन कुटिल कलकामी तृणादपि सुनीचेन दीनता जद दैन्यम तत्कृपा हेतु न ममास्ति ममान्वपि। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कितना भी कोई भजन कर ले, कोई कितना भी माला खींच ले, तपस्या कर ले, आप हाथ आने वाले हैं नहीं। आप तो दीनता से ही हाथ आते। जद दैन्यम त्वत्कृपा हेतु, दीना दीनता के भगवान कभी मिलेंगे। न ममास्ति ममान्वपि, लेकिन मुझ में दीनता नाम का तो एक अणु मात्र भी नहीं, तो भगवान कैसे मिलेंगे। तो भगवान को प्राप्त करने का एक ही सवारी है, बस दीनता। सभी देवताओं का एक एक सवारी है, गरुड़ जी हैं, भगवान विष्णु का, किसी का सिंह है। अब भक्ति महारानी का क्या है, दीनता। जब तक दीनता नहीं करेंगे, भक्ति महारानी का दरवाजा इतना छोटा है कि कोई सिर उठाकर उसमें घुस नहीं सकता है। अपने आप को जब तक मिटाएगा नहीं, तब तक महाराज उसमें कोई घुस नहीं सकता है। एकदम कौन हो तो सबसे छोटा हो, कितना छोटे हो आदमी से। हम तो अपनी स्त्री से छोटा अपने को नहीं मानते, अपने बच्चे से अपने को छोटा नहीं मानते, और कहेंगे हम हाथ, जहाँ रह रहे वहीं तो अपना छोटा होने सीख जाओ। यही भक्ति को प्राप्त करने का आदर्श है रूप सनातन हरिदास ठाकुर। ये लोग साधारण व्यक्ति नहीं, और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु इनके दीनता से प्रसन्न होकर के साक्षात जगन्नाथ, सचल जगन्नाथ रोज जाते उनको दर्शन देते। ये है दीनता। ये जब तक दीनता नहीं आएगी तो भगवान मिलने वाले हैं, कुछ भी कर ले। कोई भी वैष्णव हो, उसका सबसे बड़ा गुण है, आभूषण है। कबीर बाबा कहते हैं कि जब तक रास्ता का रोड़ा बनेगा नहीं, तब तक भगवान मिलेंगे नहीं। रोड़ा है रह बाट का, जो बाट का माने कि जो आवे वो एक लात मारे, और फिर भी बोलो नहीं, तब तो भगवान मिलेंगे। रोड़ा वै रह बाट का, तज ममता अभिमान, काम क्रोध तृष्णा तजे, ताहि मिले भगवान। तो सभी महापुरुष इस बात को पुष्ट किए हैं। तो स्वयं साक्षात श्री गौर आए हैं, तो गौर महाप्रभु पुष्ट कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर को देखने के लिए वहां आए, तो अश्लोक राखी गेला समुद्र स्नान करी थे। स्नान करने के लिए अहेन काले आइला प्रभु ताहार मिली थे। क्या करने के लिए आते थे, तो जगन्नाथ जी से कुछ प्रसाद मिल जाता था, तो हरिदास ठाकुर को प्रसाद देने आए। महाप्रभु जगन्नाथ जी का तो दर्शन नहीं करते, तो साक्षात दर्शन देने के लिए आ जाते। तो हरिदास ठाकुर आ रूप सनातन जगन्नाथ मंदिरे नहीं जाए 3 जन। ये 3 लोग नहीं जाते थे। आजकल के हम लोग वैष्णव लड़ जाएंगे, अरे क्यों नहीं, हम तो पता नहीं, तू तिलक नहीं देख रहा है। जैसे आजकल कोई विदेशी भगत मंदिर में जाना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं जाएंगे, चलो हम भगत हो गए।
नहीं, ये मर्यादा बोल महाप्रभु माने। तो महाप्रभु जगन्नाथे उपल भोग देखिया निज गृह जान ए तीने रमिलिया। उपल भोग देखने के बाद महाप्रभु इनके पास जाते और यही तीन मध्य जब थाके जे जौन तारे आसी प्रभु आपने मिले प्रभु नियम, ये प्रभु का नियम था, मिलते थे। दैव आसी प्रभु जब ऊर्ध्वेते चाहिला आ चाले गुंजा ताल पत्र से ये श्लोक पाई। जब महाप्रभु गए तो सबके हृदय की बात जानने वाले देखे उस छप्पर में खोसा हुआ था ताल पत्र पर लिखा हुआ कोई श्लोक। तो महाप्रभु आते ही वो श्लोक को निकाल लिए और इस श्लोक को लेख करके श्लोक पढ़ी प्रभु आच्छन आविष्ट हुई। रूप गोस्वामी पाद का लिखा हुआ इस श्लोक को देख करके महाप्रभु आविष्ट हो। रूप गोसाई आसी पड़िला दंडवत है आकर के वे प्रणाम किए। आ उठी महाप्रभु तारे चापड़ मारे। महाप्रभु आए और आकर निकाले श्लोक पढ़े और रूप गोस्वामी आकर स्नान करके आए, स्नान दंडवत करने के लिए एक चापड़ मारे और मार करके कहे कहिते लगिया किछ बोले ते करी करने बोले ते करिया मोर श्लोकेर अभिप्राय ना जाने कौन जाने। मैं जो जगन्नाथ मंदिर में खड़ा होकर के प्राणनाथ पाइनु इस गाता था जह कौमार हरह सये वही वरह, इसको तो आज तक कोई नहीं जाना, तू कैसे जाना। मोर मनेर कथा तुम्हें जानी लो के मने, हमारे हृदय गत बात को तू कैसे जान गया। एत बलि तारे प्रभु प्रसाद करीला स्वरूप गोसाई श्लोक दिखाई ले। श्री गौरांग महाप्रभु उस श्लोक को बैठाए और बैठा कर कहे कि देखो ये लिखा है रूप में। स्वरूप पूछेन प्रभु हैया विस्मिते मोर मनेर कथा रूप जानिला के मते। श्री गौरांग महाप्रभु स्वरूप दामोदर से कहे अरे स्वरूप कृपा करके बतलाओ ये कैसे जान गया मेरे हृदय की बात। तो स्वरूप कहेन जाते जानिला तुम्हार मन, आपकी हृदय का बात यह जान गया तो ताती जानी है तुम्हार कृपा रोभाजन। अब समझ गया कि आपके हृदय की निगूढ़ वस्तु को जानने वाला यही है। अब आपको सारा शक्ति का संचार इसको करना पड़ेगा। ये रूप गोस्वामी प्रभु कहे तारे आमी संतुष्ट हैरा आलिंगन कैले सर्व शक्ति संचारी। श्री गौरांग महाप्रभु तुरंत लेकर के महाप्रभु का दो सबसे बड़ा बल था, आलिंगन और चुंबन। श्री गौरांग महाप्रभु रूप गोस्वामी को पकड़ लिया और पकड़ करके आलिंगन किया। आलिंगन ही नहीं की सारा शक्ति का संचार कर दिया। उसी दिन से गौड़ीय संप्रदाय कौन हो गया, रूपानुग। श्री गौरांग महाप्रभु के हृदय के प्रत्येक अभिमत को जानने वाला कौन है, रूप गोस्वामी का। उसी रूप गोस्वामी का लिखा हुआ ग्रंथ किसका है, ग्रंथ गौर महाप्रभु। गौर महाप्रभु ने संचारिया जोग पात्र है गूढ़ रसिर विवेचन। आप गूढ़ रस के ज्ञाता हैं, सारा रस आपके पास है। और तुमियो कहियो तारे गूढ़ रसाख्यान, गूढ़ा रसाख्यान है। आप गूढ़ वस्तु को आख्यान करेंगे। तो रूप गोस्वामी का आप देखिए जितना भी ग्रंथ है केवल रसप्रद, सिद्धांत वाला एक भी नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु से लेकर के दान के लिए कौमुदी तक जितना ग्रंथ केवल रसप्रद, नायक नायिका प्रियालाल का मंजरी भाव का केवल है। यही सब कही व आगे विस्तार करिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं इस लीला को मैं विस्तार से वर्णन करूँगा, अभी तो केवल दिग्दर्शन करा रहे हैं। और संक्षेप उद्देश्य कैला प्रस्ताव पाइए। श्री गौरांग महाप्रभु जिस रस का आस्वादन करने के लिए इस जगत में आए थे, उस रस को क्या किए, रूप गोस्वामी के माध्यम से प्रकट किए। रूप गोस्वामी उस श्लोक को कैसे लिखे हैं वो वर्णन करते हैं। प्रिय है सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितः तथा हम साराधा तदिद मुभयो संगम सुखम। श्री रूप गोस्वामी पाद जह कौमार हरह सहे वहीं बरह।
उस श्लोक का भाव इस श्लोक में लिखते हैं। प्रियः सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलिता। राधा रानी वृंदावन से कुरुक्षेत्र गई थी सभी सखियों के साथ। देखिए आचार्य लोग कहते हैं वृंदावन को छोड़ करके प्रिया जी कहीं बाहर नहीं जाती। भागवत में अन्य पुराणों में भी लिखा गया है प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र गई। क्यों गई? सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, वहां पर गई। उस समय श्री कृष्ण का शादी हो चुका था। 16,108 पटरानियां हो गई थी। सबका मार पिटाई खा करके कृष्ण मजबूत हो चुके थे। भाई शादी होने के बाद तो पिटाई खाना ही पड़ेगा पत्नी का। कोई कहे कि हम नहीं खाए तो मूर्ख। अरे शादी हो, प्रकृति कौन है? माया है। स्त्री कौन है? विष्णु माया जो प्रबल, या भगवान विष्णु की प्रबल माया है। स्त्री से आज तक कोई जीता नहीं। कोई कहेगा कि हम जीत गया, मूर्ख आदमी है, झूठ मूठ बोलता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण भी रोज पिटाई खाते थे पत्नी से। 16,108 पटरानियां थी। कोई रूठती थी, किसी को मनाना पड़ता था। सबसे अधिक रूठने वाली कौन थी? वो सत्यभामा कौन है? किसी पुराणों में लिखा गया है कि श्री कृष्ण के द्वारिका जाने के बाद प्रिया जी श्री कृष्ण के विरह को सहन नहीं कर पाए और कृष्ण के विरहाग्नि को लेकर के वो समुद्र जमुना में कूद गई। और जमुना में कूदने के बाद चली गई कहाँ? जमुना जी पहुंचा दी अपने बाप के पास। किसके पास? सूर्य के पास। सूर्य कन्या है ना, तप्त कन्या है। तो भगत जो भगवान होते हैं ना, तो अपने जो भगत होता है उसे बड़ा प्यार करते हैं। सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था सत्यजीत। तो सूर्य भगवान कहे कि देखो हमारे पास एक अमूल्य निधि है, इसको तुम ले जाओ। तो ले जाने लगे। तो सूर्य की जो पत्नी थी उसका नाम था संज्ञा। संज्ञा अपने बाप से जाकर के कही कि राधा रानी द्वारिका में जाने वाली है और तुम यदि मकान बना ही रहे हो तो एक 9 वृंदावन बना दीजिए। तो द्वारिका में 9 वृंदावन बनाए और उस 9 वृंदावन में प्रिया जी सत्यभामा, राधा रानी ही है, नाम हो गया है प्रिया जी, अरे नाम हो गया सत्यभामा। और सत्यभामा को वहां, और रुक्मिणी कौन है? चंद्रावली। विदग्ध माधव नाटक आप पढ़ेंगे, ललित माधव, तो पूरा यहाँ की सखियां ही वहां पर चली गई। कैसे कैसे गई हैं, बड़ा सुंदर विस्तार से बनाया गया। ये चंद्रावली चली गई, वो क्या बन गई? रुक्मिणी बन गई। उसके लिए भीष्मक कौन है जानते हैं ना? समुद्र है। समुद्र, और समुद्र से एक लड़का निकला था, उसका नाम था रुक्मी। रुक्मी कौन है? विष है। समुद्र का बेटा कौन है? विष। और समुद्र की बेटी कौन है? लक्ष्मी। तो भीष्म का एक बड़ा सुंदर ललित माधव नाटक में से वर्णन किया गया है। तो भीष्मक को मिल गया रुक्मिणी, वो मिली है, वो बेटे उठे कोई नहीं। शक्तियां किसी की बेटी नहीं होती। सीता जी हो चाहे राधा रानी, किसी के पेट से नहीं निकलती, ये स्वयंभू है सब। वृषभानु बाबा की लड़की नहीं है, उनको मिली हुई है। तो सत्यजीत को मिल गई, कहे कि इसको बेटी के समान रहना, और नारद जी कहे उसी के साथ शादी करना, ऐसे मत करना चाहती। तो वही सत्यभामा आ गई है यहाँ पर। सत्यभामा के लिए 9 वृंदावन बनाया गया है। और जो अधिक प्रेमवती स्त्री होती है, स्त्री का स्वभाव है हमेशा रूठती है। रूठना स्त्रियों का सबसे बड़ा संपत्ति है। और सबसे अधिक कौन रूठता है? सत्यभामा हमेशा रूठती है। श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि संसार में 3 प्रकार की स्त्री होती है, साधारणी, सामंजसा और समर्था। 3 नायिका भेद वर्णन की है। एक साधारणी स्त्री उसको कहते हैं जो अपने पति से केवल अपने स्वार्थ के लिए मिलती है, अपने खाने के लिए, अपने कपड़े के लिए, अपने सुख के लिए पति से मिलती है। उस पत्नी का नाम है साधारणी, साधारण स्त्री। जो स्त्री केवल अपना भी सुख चाहती है, थोड़ा पति का भी सुख चाहती है, वो सामंजस्य है।
एक स्त्री होती है जो अपना सुख कभी देखती ही नहीं, केवल पति के सुख में जीवित रहती है। उस स्त्री का नाम है सामर्थ्य। समर्था। 3 साधारणी रति, सामंजसा रति और समर्था रति। श्री कृष्ण के जीवन में 3 स्त्रियां मिली। साधारणी रति कौन है? कुब्जा। वो केवल सुखदेव जी भी गाली दिए हैं कुब्जा, दुर्भगा कहे। जिन प्रभु को प्राप्त करना अति कठिन है, उन प्रभु को प्राप्त करके अपना सुख चाहिए, दुर्भगा। कुब्जा केवल अपना सुख के लिए श्री कृष्ण से मिली। क्यों? कि कृष्ण ने उसका मिलते मिलते ही ये काम कर दिए थे। वो क्या काम कर दिए थे? टेढ़ी थी, उसको सीधा कर दिया। अब टेढ़ी जब थी, त्रिवक्रा थी, उस समय जब भगवान के पास आई तो भगवान ही पहली बार कही, सुंदरी तुम कौन हो? वो आश्चर्यचकित हो गई। हमको तो सब त्रिवक्रा कहता है, कुब्जा कहता है, टेढ़ा कहता है, आई सुंदरी हमको कहती। वो बड़ा खुश हो गई और भगवान ने केवल थोड़ा सा स्पर्श करके, थोड़ा सा झटका देकर के सर्वांग सुंदरी बना दी। एक महापुरुष भागवत के टीकाकार में लिखते हैं कि श्री कृष्ण गए हैं मथुरा, मथुरा जाकर उनको काम करना है। अब वोट का जमाना है, वोट का जमाना है, तो संसार में आधा स्त्री आधा पुरुष होते, तो स्त्रियों को पहले बस में करना चाहिए। तो इसलिए कुब्जा वहाँ पर कुरूप थी, कुब्जा थी, त्रिवक्रा थी, टेढ़ी थी, सब लोग यही कहते हैं। तो भगवान सबसे पहले उसको सुंदर बना दिए। सुंदर बना दिए तो मथुरा की जितनी स्त्रियां थी सब श्री कृष्ण की दीवानी हो गई कि अब तो ब्यूटी पार्लर में जाने की आवश्यकता है नहीं, अब कृष्ण को स्पर्श करो, सर्वांग सुंदरी बन जाओ। कि भगवान ने उनको सर्वांग सुंदरी बना दी, लक्ष्मी जैसा बना दिया कुब्जा को। आई कुब्जा है कौन जानते हैं? पूरे जमाने की रावण की बहन शूर्पणखा है। वो भी आए थे, राम के रूप में आए थे कि हमको विवाह हो जाए। अब कहती है कि तुम्हारे समान पुरुष, मेरे समान नारी इस जगत में कोई नहीं, विधाता ने सोच विचार कर बनाया। अब भगवान के पास आए तो भगवान थोड़ा परीक्षा लिए कि अरे हमारे पास रह करके क्या करोगी, खुद हमारा पत्नी है, सवतिया डा होगा, रोज लड़ाई होगा, हमारा भाई कुंवारा है, उससे शादी कर लो। तो तुरंत चली गई उसके पास। तब उसकी निष्ठा नहीं देखी तो लक्ष्मण जी कहे कि हमारे साथ शादी करके क्या करोगी, हमारे साथ रहोगी तो कृष्ण अरे राम का दासी बनकर रहना पड़ेगा। अरे रानी क्यों नहीं बनती, क्यों दासी बना, जाओ राम के पास। तो फिर दोबारा राम के पास गए तो भगवान इशारा कर दिए, इसकी एक निष्ठा नहीं है। चलो, लेकिन मरण करना चाहती है मुझको तो मैं ही उसको वर्ण करूंगा, कोई पुरुष इसको छुए नहीं, इसलिए उसका नाक कान कटवा दी। एक बार जो हमको अपराध करना चाहे, कल हम लोग पढ़ रहे थे राधा रस सुधा निधि में, यार राधा रानी मिले या न मिले, केवल इतना अभिलाषा कर लो कि मैं प्रिया जी का दासी हूँ। इस अभिलाषा से मर भी जाओगे तो प्रिया जी स्वीकार कर लेंगे। केवल अभिलाषा तो कर लो। तो उसने अभिलाषा कर लिया कि हम भगवान राम को अपना पत्नी बनाऊंगे। तो भगवान कहा ठीक है, जब टाइम आएगा तो मैं देख लूंगा। तो उस समय तो नाक कान कटवा दिए, और जब जन्म ली तब भी भगवान टेढ़ा बना दिए कि सीधा रहेगा तो कोई पुरुष पसंद कर ले। अरे हमारे पास हम ही उसको पसंद करें, कोई छुए ना, इसलिए भगवान उसको टेढ़ा बना दिया। जब ठाकुर जी मिले तो सीधा कर दिया, आजा। और भगवान को बीच सभा में ही भाई है, साथी है, उसको अब रहा नहीं गया श्री कृष्ण को देख करके, और उनका पीताम्बर पकड़ लिया। भागवत में लिखा है पीताम्बर पकड़ कर खींचने लगे। भगवान कहे कि सचमुच कहा गया स्त्रियों से बात नहीं करना चाहिए। देखो हम तो इसका काम किए और हमारी बेइज्जती करना चालू कर दी, भाई के सामने ही हमारा पीताम्बर खींच रही है। तो ठाकुर जी कहे चिंता मत करो, मैं जरूर मिलूंगा काम करके। उसको कहे दुर्भगा, केवल भगवान का सुख नहीं देखती, केवल अपना सुख देखती। इस नारी को कहा गया है साधारणी रति। और रुक्मिणी इत्यादि कौन है? सामंजसा। सामंजसा का अर्थ होता है अपना भी उनका बेटा बेटी है और कृष्ण भी हैं, तो अपना भी सुख, अपना भी मकान है, घर है, द्वार है सब, और कृष्ण का भी सुख देखती है अपना। समंजसा वैसी नारियां। और एक नारी है जो पृथ्वी में कहीं होती ही नहीं, वो है समर्था। समर्था रति, वो जगत में नहीं होता है। आपन सुख दुख गोपी ना करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार। अपना सुख कुछ है ही नहीं, ना लौकिक इच्छा है, ना पारलौकिक इच्छा है, ना हमको पति माने, ना बेटा माने, ना घर माने,
कोई हमको ठुकरा दे और न हम पूजा पाठ करके स्वर्ग जाए, ये भी इच्छा नहीं है। केवल कृष्ण सुख है, तू करे सब व्यवहार, यह केवल राधा रानी में है, ये ब्रज गोपियों में ही है। इनको कहते हैं समर्थारति। तो ये समर्थारति जहाँ होता है तो प्यारे के सुख के लिए यदि कोई विरुद्ध काम करते हैं तो नायिका तुरंत मान कर जाती है। ये राधा रानी का स्वभाव है। राधा रानी क्षण क्षण में प्यारे को सुख देने के लिए रूठ जाती है, और जब रूठ जाती हैं तो प्यारा श्याम सुंदर उनको मनाने लगते हैं, और मनाने में भगवान का सारा ठकुराई नष्ट हो जाता है। हम भगवान हैं, हम पूर्ण हैं, आत्मा राम, ये सब नष्ट हो जाता है। तब प्रिया जी कहती है तब अब काम किया है, तब आ जाओ। ये समर्थारति। तो वही महाराज यहाँ पर उन लोगों को मिल गए हैं। कौन? रुक्मिणी इत्यादि महाराज सब चाहती थी राधा रानी का दर्शन करना। राधा रानी कौन है? 16,108 वो स्त्रियों के साथ रहते हुए भी भगवान को कोई पूरा नहीं, इच्छा पूरा नहीं कर पाया। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया, 100 कोटि गोपी नहीं काम निर्वापन। हजारों कोटि गोपियों स्त्रियों से भी कृष्ण की कोई सुख नहीं दिया। इसीलिए महाराज श्याम सुंदर केवल राधा रानी की ही याचना करते हैं। सारा संसार कृष्ण को चाहता है, और कृष्ण किसको चाहते हैं? रुक्मिणी किसको चाहती है? कृष्ण को। सत्य सब कृष्ण को चाहती है, लेकिन कृष्ण किसी को नहीं चाहते। भागवत में लिखा गया है, 1000 गोपियां अपने हाव भाव क्रिया कटाक्ष से प्यारे श्याम सुंदर को अपने पास खींचना चाहती हैं, लेकिन जस्येन्द्रियम विमथतुम कुहकैर्नसि। श्री कृष्ण का चित्त एक क्षण के लिए भी उन स्त्रियों के पास नहीं जाता है। और वो कृष्ण कहाँ जाते हैं? तो राधा रानी के पास। और राधा रानी तो मिलती नहीं, उनके दासियों पर अपना नाक रगड़ना पड़ता है। काकुवाणी रूप मंजरी के चरण पर गिरते हैं, तुलसी मंजरी के मुझे प्रिया जी का दर्शन करा। सारा संसार जिसको चाहता है वह किसको चाहते हैं? राधा रानी को। यही वर्णन कहा गया, यही रूप गोस्वामी पाद लिखे हैं। प्रियः सोऽयं कृष्णः सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितः। महाराज पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, हरिवंश पुराण में बड़ा सुंदर लीला का वर्णन किया गया कुरुक्षेत्र मिलन की। ठाकुर जी कुरुक्षेत्र में मिलन किए हैं। 16,000 पटरानियां हैं। यह सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि राधा रानी आई हैं। राधा रानी की भाव, उनकी सेवा परिपाटी देखने के लिए महाराज सब तड़प रही हैं। हम लोग देखे, और वहाँ प्रिया जी एकांत में मिली हैं प्यारे श्याम सुंदर से। वही जब मिली हैं तो प्यारे श्याम सुंदर को देख करके प्रिया जी कहती हैं, कुरुक्षेत्र के मिलने के पश्चात राधा रानी अपनी प्रिय सहचरी से कह रही है, वही श्लोक है, हे सहचरी, जो श्री कृष्ण ने वृंदावन जमुना जी के तट पर निवृत्त निकुंज में हमारे साथ जो लीला की, यही कृष्ण ये अभी है, वही कृष्ण यह जो मुझे कुरुक्षेत्र में मिले हैं। अब मैं भी वही राधा, दोनों एक ही हैं, लेकिन वह संगम सुख नहीं है जो वहाँ पर है, जो वृंदावन में है। तथापि जहाँ रास क्रीड़ा करते हैं श्री कृष्ण, अपनी मधुर मुरली पंचम स्वर में गाते हैं, जमुना का पुलिन जहाँ है वह कुरुक्षेत्र में आनंद नहीं है। देखो भाई, श्री कृष्ण पूर्ण रहने के बाद भी वृंदावन के बिना अधूरा है। मथुरा का कृष्ण पूर्ण नहीं, द्वारिका का कृष्ण पूर्ण नहीं है। वह कृष्ण जब पूर्ण होता है जब प्रिया जी के साथ रहते हैं, राधा रानी के साथ रहते हैं। राधा रानी कौन है? तो राधा रानी श्री कृष्ण की पत्नी नहीं, ना सो रमन ना हम रमनी। विद्यापति का पद है, एक ही कमल के फूल में, एक ही कमल के नाल में 2 फूल प्रकट हो गया, एक नील और एक पीत। राधा और कृष्ण 2 नहीं है, एक ही तत्व है। राधा तत्व कृष्ण तत्व एक ही है, लेकिन तत्व के दृष्टि से कृष्ण से भी थोड़ा अधिक शक्तिशाली कौन है? राधा रानी। इसीलिए महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा रानी के चरण पर हमेशा गिरते रहते हैं। ये वृंदावन का ठाकुर जो है कैसा है जानते हैं ना? ये प्रिया जी का सेवक। अब लोग देखेंगे कहीं भी, रूप गोस्वामी पाद ने तो इतना सुंदर श्लोक किया है, बस हाथ जोड़कर। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं काकुवाणी। श्री रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है कार्पण्य पंजिका स्तोत्र, एक लिखे हैं चाटु पुष्पांजलि। एक श्याम सुंदर का समय केवल चाटुटा करने में चला जाता है। प्रिया जी से हमें मिला था,
हे रूप मंजरी मिला दो, हे तुलसी मंजरी मिला दो। ये चाटुता पूर्ण जीवन ही है। ये श्याम सुंदर का यही 24 घंटा है, देखते रहते हैं। वही प्रिया जी कहते हैं कि यह सर्व श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में है, सब कला में दक्ष है, वही श्री कृष्ण है, वही राधा है, लेकिन वह सुख नहीं मिल रहा है जो वृंदावन मिल रहा है। देखो भाई, वृंदावन के बिना ये श्री कृष्ण और राधा रानी भी एक उसी काम का नहीं है। वृंदावन भी कौन है जानते हैं ना? साक्षात प्रिया लाल नहीं अपने सुख के लिए धाम बन गए, क्योंकि नाम रूप लीला और धाम चारों एक ही तत्व है। वृंदावन कौन? कृष्ण ही है। वृंदावन प्राप्त हो गया माने कृष्ण प्राप्त हो। वृंदावन से रोज प्रार्थना करना चाहिए कि हे वृंदावन अपने स्वरूप मुझे दिखाओ, अपने गुण गणों के द्वारा हमारे चित्त को खींच लो, क्योंकि आप साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। प्रबोधानंद सरस्वती पाद वृंदावन महिमामृत में वृंदावन की महिमा लिखते लिखते साक्षात राधा रानी का स्वरूप मान लिया है। यहाँ की लता पता वृक्ष सब प्रिया जी, प्यारे श्याम सुंदर के सुख देने के लिए कहीं पेड़ बन गई हैं, लता बन गई हैं। महावाणी में तो महाराज पूरा व्रत 84 कोष को ही राधा रानी का अंग माना गया है। राधा रानी का जांघा कौन है तो भंवर बन है। महावाणी में उनका कुछ कलश कौन है तो गिरिराज जी हैं, नस नाड़िया कौन है तो जमुना जी हैं। ये वृंदावन का जो भी जगह है सब प्रिया जी हैं। ये धाम, एक बार लिखा गया है कि रुक्मिणी महारानी की मन में इच्छा हुआ कि मैं कृष्ण के साथ रास करूं। रुक्मिणी की इच्छा हुई कि हम रास करें, तो भगवान कहे, ठाकुर जी कहे कि देखो जहाँ वृंदावन न हो, जमुना न हो, गिरिराज जी न हो, वहाँ रास नहीं हो सकता है। तो कहे कि आप तो सब सामर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आप द्वारका में भी गिरिराज जी प्रकट कर दीजिए, जमुना जी ला दीजिए और यहाँ रास हो जाए। मैं बहुत सुनी हूँ कि वृंदावन में रास किए, ये कैसा रास होता है, एक बार हम लोगों को भी दिखा दीजिए। तो ठाकुर जी कहे कि ये संभव नहीं। तो आप तो सर्व सामर्थ्यवान है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कहे कि ये तो गिरिराज जी ला दूंगा, जमुना ला दूंगा, वृंदावन बना दूंगा, ठीक है, लेकिन राधा रानी कहाँ से लाऊंगा? तो कहे कि हम राधा रानी बन जाते। रुक्मिणी कहे कि हमरा भगवान कहे ठीक है चलो। तो ठाकुर जी गोपी तालाब में चबूतरा बना है, आप ही देखेंगे रास मंडल बना हुआ है, और वहाँ ठाकुर जी खड़े होकर के कहे कि ठीक है मैं बंसी बजाऊंगा और तुम लोग आ जाना। अब भगवान वहीं पर खड़े होकर के त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हो गए, नंद नंदन बन करके, और बंसी फूकना चालू की। अब बंसी की आवाज 16,108 पटरानियों को पता चला। महाराज वो घर से निकलती हैं तो देखती हैं कि ससुर महाराज दरवाजा तो बैठे। एक देखी तो हमारा लड़का है, क्या है। भगवान रात भर बंसी बजाते थक गए, लेकिन कोई नहीं। तो ये है, ये सब सर्व त्याग किए बिना रास्ता हो नहीं सकता है। अब गोपियां क्या है? अपना कुल की मर्यादा, अपने घर की मर्यादा, अपने देह की मर्यादा। भागवत में देखे हैं रास पंचाध्यायी में गोपियां उल्टा पुल्टा श्रृंगार, देहाध्यास नहीं है। कोई खाद्य स्नतो पास भोजनम, भोजन भी नहीं की, कपड़ा भी नहीं पहनी, श्रृंगार भी उल्टा पुल्टा करके, देह का भाव नहीं, बेटा बेटी का भाव नहीं, पत्नी का भाव नहीं, सब जब तक त्याग नहीं किया जाएगा तब तक रास होगा नहीं। इसीलिए गोपियों को कहा गया समर्थारथी। कृष्ण सुख के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। वही राधा रानी कहती हैं कि देखो सब कुछ होने के बाद भी यह सुख नहीं मिला है। यही श्लोक के संक्षेपार्थ सुना भक्तगण, जगन्नाथ देखी जैसे प्रभुर भावन, राधिकार कुरुक्षेत्र कृष्णेर दर्शन, यद्यपि पायन तबु भावे न क्षण। श्री गौरांग महाप्रभु इसी भाव में 12 वर्ष रहे। जैसे राधा रानी कुरुक्षेत्र में प्यारे श्याम सुंदर को देख करके जो तड़पन हुआ था, प्रिय स्वयं कृष्ण सहसरी कुरुक्षेत्र मिलता, वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा से उठते और उठ करके दौड़ कर जाते और गरुड़ स्तंभ पर खड़े होकर के उसी भाव से रोते रहते। राधिकार कुरुक्षेत्रे कृष्णेर दर्शन, यद्यपि पायन प्रभु भावे न क्षण। क्या है? राधा रानी देखती हैं प्यारे श्याम सुंदर को, तो वृंदावन में तो जूता भी नहीं पहनते थे, हाथ में लठिया थी, एक लंगोटी पहने हुए, पीताम्बर पहने हुए रहते थे, कुर्ता भी नहीं, गंजी भी नहीं पहनते थे, बनियान भी नहीं, नंग धड़ंग प्यारे श्याम सुंदर रहते थे। कहाँ गोप भेष, कहाँ निर्जन वृंदावन।
और यहाँ क्या है, राजवेश हाथी घोड़ा मनुष्य भस, ठाकुर जी द्वारिकाधीश आ रहे हैं, द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश गाय छत्र चामर चल रहा है। सही भाव सही कृष्ण सही वृंदावन, जबे पाई तबे है वांछित पूरण। वही मैं हूँ वही तुम भी हो, लेकिन जब तक वृंदावन का संयोग प्राप्त नहीं होगा तब तक उस सुख का आस्वादन नहीं होगा। यहाँ पर महाराज यही श्लोक गाए हैं जो कुरुक्षेत्र में राधा रानी गोपियाँ मिली हैं, तो एक बहुत सुंदर श्लोक गाए हैं, गोपियाँ गाई हैं। इसी श्लोक से लोग कहते हैं कि गोपियों का गुरु कौन है? कृष्ण। कौन? राधा रानी। राधा रानी तो शायद कृष्ण के गुरु हैं, गोपियों के गुरु हैं, गुरु है ना। कृष्ण का गुरु कौन है? हनुमान जी। कौन कहा? कौन? कृष्ण का गुरु कौन है? क्या कहे? हनुमान जी। राधा रानी? संदीपनी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण के सखा, कृष्ण के मित्र, कृष्ण का भाई, कृष्ण का सारा संबंध केवल गोपी है और कोई नहीं। कृष्ण का गुरु कौन है? गोपी है, राधा रानी। कृष्ण की चेली कौन है? तो गोपी है। कृष्ण की सब कुछ गोपी है। गोपियों के अतिरिक्त कृष्ण किसी को जानते नहीं, और गोपियां भी कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी नहीं जानती। ये भगवान का स्वभाव है, तुम भी छोड़ो मैं भी छोड़ो, तभी तो प्यार होगा। तुम पकड़ के रखोगे और हम छोड़ोगे तो काम होगा नहीं। ये केवल गोपियां की है। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, मैं निष्किंचन हूँ और निष्किंचन जन ही मुझे प्रिय है। निष्किंचनम जनम शश्वत निष्किंचन जन प्रिय। तुम यदि अपने कुछ रखे रहोगे अपने हृदय में तो कृष्ण कभी मिलेंगे नहीं। भगवान कहते हैं हमारा कोई नहीं है, हमारा न भाई है, न मेरा बाप है, न मेरा बेटा है, कुछ नहीं है, मैं निष्किंचन। ठाकुर जी कहते हैं मेरा भग है ना, केवल मैं मदन्यन्ते न जानन्ति। मैं अपने भक्त के अतिरिक्त किसी को जानता नहीं, भक्त भी मुझको छोड़कर कोई नहीं जानता। ऐसा भगवान को प्रिय है। ये केवल एक ही है, वो ब्रज गोपियाँ है। कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ने की ताकत किसको है? तो ब्रज गोपियाँ। रुक्मिणी नहीं छोड़ सकती, संसार में जितने भक्त हैं नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ तक कि जितने भक्त हैं वह भगवान हृदय में देखते हैं क्या इसको चाहिए। भगवत रसिक जी तो कहते हैं कि बड़े बड़े महात्मा आते हैं, बड़े बड़े जो एकदम त्यागी हैं, बैरागी हैं, उनके छाती को खोलकर भगवान देखते हैं तो उसमें भी वासना है। ध्रुव और प्रहलाद के हृदय में भी वासना था, तभी तो भगवान कुछ देकर छोड़ दिए। लेकिन गोपियां ही एक हैं, कुछ भी नहीं चाहती। गोपियां ही श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त हैं। लेकिन दीनता कैसी है इस श्लोक में कहते हैं, आहुष्यते नलिन नाभ पदारविंदम जोगेश्वरै हृदि विचिन्त्य मगाधबोधै संसार कोपपतितो तरुणावलम्बं गेहं जुषामपि मनस्वदयात् सदा नः। राधा रानी कह रही हैं कि हे प्यारे, हे कमलनाथ, परम ज्ञानी जोगेश्वर भी आपके जिन चरण कमलों को बड़ा ध्यान करते हैं और संसार के गर्त में पड़े हुए जीवों का उद्धार करने के लिए जो एकमात्र अवलंबन स्वरूप हैं, आपके चरण कमल घर को सेवन करने वाली हम ब्रजवासियों के मन में सदा आविर्भूत हो। अपने को क्या कहती हैं? तो संसार कूप पतित। देखिए दीनता है। सब कुछ सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद भी जो अपने आप को सर्वथा अयोग्य समझता है, उस भक्त के शोभन मनोभाव भगवान के चित्त को आकृष्ट कर लेता है। ये गोपियां कौन है? तो सब गुणों में दक्ष है, सब कुछ है। गोपियों जैसा आज तक कोई त्यागी नहीं, आज तक कोई सन्यासी नहीं हुआ जो कृष्ण की एकमात्र निष्ठा है। बस वैसी ब्रज गोपियां कहती हैं, संसार कूप पतितो चरणावलंब। भगत तो महाराज इसी को कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे नाथ, मैं क्या करूं, प्रेम का गंध भी मुझ में नहीं, प्रेम गंध संयोस। देखो भाई, ये सिद्धांत है। कोई सोचता है कि हम ही भक्त हैं, सब अभक्त हैं, वो एक नंबर बेवकूफ है।
यदि तू भक्त हो गया तो सारा संसार को भक्त देखेगा। यदि एक भी आदमी को अभक्त देखेंगे तो आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। एक ब्रज गोपियां क्या कहती हैं, अरे सखी हम में क्या भक्ति है, हमसे तो अधिक प्रेम हरिणियों में, हमसे तो प्रेम इस पशु में है, हमसे तो अधिक प्रेम इस जमुना में है। अपने से अधिक किसी में भक्ति देखेंगे तो आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, और अपने से थोड़ा सा भी किसी में कमी देखेंगे तो आपकी भक्ति घट जाएगी। ये नियम है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रेम का गंध भी मुझ में नहीं है, थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है। प्रेम क्या होता है मैं नहीं जानता। राधा रानी कहती हैं, सदा सोचती रहती हूँ मैं, क्या दूं तुमको जीवन धन, जो धन देना तुम्हें चाहती तुम ही हो वह मेरा धन। है क्या? कृष्ण के अतिरिक्त यदि तुम्हारे पास कोई दूसरी संपत्ति है तो कृष्ण मिलने वाले हैं। केवल भक्तों का सबसे बड़ा धन क्या है? कृष्ण है। ये ब्रजबालाएं, ब्रजगोपियों का एकमात्र संपत्ति यही है। तुम्हार चरण मोर ब्रजपुर घरे। भक्तों का कहाँ घर है? प्यारे श्याम सुंदर का चरण कमल। भक्तों का स्थान कहाँ है? तो चरण कमल। अरे भाई ये संसार तो केवल दिख रहा है, रहने वाला तो है नहीं। रहने वाला तो चरण कमल ही है। ये प्रिया जी के चरण कमल को ही जो अपना नित्य घर बना दिया है, उदय करे यदि तबे वांछा पूरे। यदि आपका चरण कमल नहीं प्राप्त होगा तो हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी। यही है भागवतेर श्लोक अर्थ विशद करिया, रूप गोस्वामी श्लोक कैल लोक बुझाइया। ललित माधव नाटक में श्रीमद् भागवत के इस दिव्य रहस्य को ही आपने बताया। तो ये गौर महाप्रभु का जो दिव्य चरित्र है, इस चरित्र में महाराज केवल तड़पन है, रोना है, उन्माद है, प्रलाप है, मूर्छा है, स्वेद है, कंप है। यही तो महाप्रभु का रूप है। अब भक्त का स्वरूप ही ऐसा रो कि घर की पत्नी घर से बाहर निकाल दे, तभी तो भक्ति होगी। भक्ति पत्नी प्रेम भी करे और भक्ति भी चाहेंगे तो होगा नहीं। माने भजन करो तो समाज तुझको बाहर निकाल दे, तुम समाज लायक नहीं है। दुनिया जिसको ठुकरा देती है प्रिया शरण में आते हैं, और जब दुनिया जब तक पूछेगी तो कोई भगवान के पास आएगा। भगवान कहते हैं यदि तू मेरा भक्ति करेगा तो तुम्हारी पत्नी से तुझको पिटवा दूंगा। क्योंकि आदमी का सबसे अधिक आसक्ति किससे है? अपनी पत्नी से। पत्नी की आसक्ति किससे है? बेटा से। तू उन्हीं से पिटवाते हैं। जितने भी महापुरुष भगवान को पाए तो बिना पिटाई का कोई पाया नहीं। तो किससे पिटाई खिलवाते हैं? भगवान, जिससे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं। संसार का प्यार जब तक रहेगा तो कृष्ण का प्यार मिलेगा नहीं। तो महाराज कुछ त्याग करना पड़ेगा। वो त्याग क्या है? पिटाई। वाह, ठीक है। कौन कहा? यही नहीं। कौन है जो पिटाई? माया नहीं पीट रही सब। कोई है ऐसा कि जो कहते कि हम पिटाई नहीं खाए हैं? भगवान की प्रकृति है, सबको पीटती है। जब तक कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा तब तक पिटाई खाना है। कहीं भी रहो। बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, वो कौन है? किसके गुलाम है? पत्नी के गुलाम है ना। भगीर बाबा ने बड़ा सुंदर एक पद लिखा है, राजा रंक सभी के घर में बागिन भय के बैठी थे। और पीटती है। किस लिए पीटती है? क्योंकि भगवान की वो पुलिस है। वो जब तक तुझको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा वो पीटने के लिए भगवान लिए। तो उससे पिटवाए हैं। पिटवा करके क्या निकालेंगे? और स्त्री में दोष नहीं। स्त्रिया समस्ता सकला जगत से। इस जगत की जितनी स्त्रियां हैं कौन है? भगवती दुर्गा के रूप। दुर्गा कौन है? तो भगवान की बहिरंगा माया शक्ति। वो क्यों है? तो कृष्ण प्रेम, वो परिचारिका है श्री कृष्ण की। उनका जन्म ही हुआ है पुरुषों को प्रेम भक्ति देने के लिए। उन लोगों की जब तक कृपा नहीं होगी प्रेम भक्ति मिलेगा नहीं। उन लोग जितने भी महापुरुष हैं आप लोग देखेंगे, बस एक ही चीज है, दोष कभी नहीं देंगे। दोष देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम।